ये कहना है हमारा, यहाँ जितना मरीज़ नहीं आता है उससे ज़्यादा तो यहाँ पे दलालों की संख्या भरी रहती है। इस बात को लेकर सीएमओ साहब ने भी कभी ध्यान नहीं दिया, न सीएमएस साहब ने इस बात को ध्यान दिया। यहाँ पर किसी प्रकार की न कोई शिकायत हुई है, न कोई इस बात की है कि किसी न कहीं कोई बाहरी किसी ने किया होगा। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। माननीय मंत्री जी ने, पिछले वर्तमान डीएम साहब ने इतना अच्छा उद्घाटन किया था, बल्कि इससे जो पीजीआई के लोग हैं वो भी आकर के लाभान्वित हो रहे हैं। बुजुर्ग भी आए तो उनको भगा दिया गया, और जैसे जो वीआईपी मतलब उस सिस्टम से आता है उसका डायरेक्ट हो जाता है। और किडनी विभाग में इतनी गंदगी है कि पूछिए ना। अभी हमारे यहाँ गांव का एक लड़का है, उसकी किडनी की दिक्कत है, तो वो दिखाने आता है, तो साथ में एक दो बार हम गए हैं तो बहुत बुरा हाल है। डायलिसिस टेक्नीशियन क्या है यहाँ पर? नहीं भाई साहब, आप खुद ही कह रहे हैं डायलिसिस के टेक्नीशियन के बगैर कैसे डायलिसिस टेक्नीशियन है यहाँ पर? अच्छा, नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर भी होंगे? वो भी नेफ्रो डॉक्टर साहब भी हैं। वो वही इंजेक्शन बार बार आप इंजेक्ट कर रहे हैं उसमें, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो है चद्दर नहीं बदल रहे हैं, ठीक है। तीसरा जो मशीनें हैं वो सब साफ़ ही नहीं हो रही। भाई एक पेशेंट का डायलिसिस होने के बाद मशीनें बार बार साफ़ करनी चाहिए। लेकिन एक बात बता दें, प्रधानमंत्री की ये योजना है फ्री डायलिसिस वाली, उस पर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, आपको मालूम है? भाई प्रधानमंत्री जी तो वहाँ से सुविधाएं भेज ही रहे हैं, इन लोग को व्यवस्था दे रहे हैं, हमारे देशवासियों को व्यवस्था दे रहे हैं। मगर अब ये लोग जो भ्रष्ट लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बता रहे हैं कभी भी किसी ने एक भी शिकायत इस सेंटर के बारे में, इतना अच्छा सेंटर चल रहा है जनपद बाराबंकी का, तो गौरव है। उसके बाद आज तक कभी किसी ने कुछ कहा नहीं। हो सकता कुछ निहित तत्व जो हमारी सरकार, हमारे विभाग को बदनाम करना चाहते हो, वो लोग इस तरह का कार्य कर रहे होंगे। यहाँ पे अगर जो कोई भी पेशेंट, आप मौके पे मैं अभी आया तो कम से कम 10 दलाल खड़े हैं वहाँ पे, और डॉक्टर से उनकी सेटिंग होती है, पूरा पैसा लेके और अपना जो है पेशेंट को दिखवाते हैं वहाँ पे। कोई भी काम पे, अभी कोई भी काम हो ऐसे लेके जेड तक, बिना पैसे के यहाँ कोई काम नहीं होता है। इमरजेंसी में जाओगे डॉक्टर सुनेगा नहीं आपकी। जिला चिकित्सालय में खड़े हुए हैं, आप आरोप लगा रहे हैं? नहीं, आरोप क्या, मैं सीएमओ को बुलाऊँ, मैं उसके सामने आरोप लगाऊंगा? सीएमओ खुद दलाल है, खुद पैसा लेता होगा। अच्छा सर, पिछले अगर 1 साल की बात करें तो सर कितने मरीज से डायलिसिस के बाद मृत्यु हुई है या डायलिसिस के दौरान हुई है? अभी तक तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी 1 साल हुआ भी नहीं है इसको। 1 साल हुआ नहीं, मैं 1 साल के अंदर की बात कर रहा हूँ। जी जी, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मरीज हमारी तो समस्या उधर से पैदा हुई है, महिला अस्पताल से। क्या दिक्कत हुई? ऑपरेशन हुआ था हमारे छोटे भाई की वाइफ को। ऑपरेशन कोई तरीके से गलत हो गया भैया, तो यहाँ से कुरमेरी रेफ़र किए। कुरमेरी से फिर लेके वहाँ वो बोले कि आप ट्रामा सेंटर रेफ़र किए। मरीज की हालत इतनी गड़बड़ देखे कि हम उसको फिर प्राइवेट डिवाइंड में ले गए। अभी तक जो हमारे पास जेवर पैसा था सब लग गया, अब खेत बेचने का नंबर आ गया हमारा। फोर PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दूं, इस समय जिला बाराबंकी में हूं और आप पीछे अस्पताल देख पा रहे हैं, रफ़ी अहमद किदवई स्मारक जिला चिकित्सालय बाराबंकी। ये जिला चिकित्सालय है। यहाँ के बारे में आपको बता दूं, तमाम अनियमितताएं लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हैं, और यहाँ के आपको बता दूं, यहाँ डायलिसिस यूनिट को लेकर के भी तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। यहाँ पे पता चलता है कि जो यहाँ पे जो मरीज आते हैं उनको भी काफ़ी असुविधा होती है। यहाँ पे चल करके जो तीमारदार हैं, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके की अनियमितताएं यहाँ पर हैं और किस तरीके की दिक्कतें लोगों को होती हैं। पहले आपसे बात करते, नाम क्या आपका? रोहित द्विवेदी। रोहित द्विवेदी जी। रोहित द्विवेदी जी, अभी हॉस्पिटल से होकर आ रहे हैं? जी जी। किस तरीके की दिक्कतें, कुछ दिक्कतें होती हैं, सब बढ़िया चल रहा है? दिक्कतें मतलब एक हो तो बताएं। बहुत सी समस्याएं यहाँ पे। क्या क्या समस्याएं होती हैं? समस्या ये है कि अगर नॉर्मल गरीब परिवार से कोई दिखाने आ रहा है तो उसके साथ बता भी एक्सरे विभाग जो है, तो वहाँ पे हम लोग गए थे परसों दिखाने, तो वहाँ पे एक बुजुर्ग जी आए तो उनको भगा दिया गया। और जैसे जो वीआईपी मतलब उस सिस्टम से आता है उसका डायरेक्ट हो जाता है। और किडनी विभाग में इतनी गंदगी है कि पूछिए ना। अभी हमारे यहाँ गांव का एक लड़का है, उसकी किडनी की दिक्कत है, तो वो दिखाने आता है, तो साथ में एक दो बार हम गए हैं तो बहुत बुरा हाल है। मतलब बहुत गंदगी है, समझ लीजिए। शिकायत नहीं करते आप लोग? शिकायत किससे किया जाए, सब देख रहे हैं सब, और हम लोग आम आदमी का शिकायत किससे करके क्या कर लेंगे। अच्छा, सिस्टम किस तरीके के यहाँ भिड़ा देते हैं लोग? सिस्टम तो बहुत, अब क्या बता दें, अब ज़्यादा बोलेंगे तो क्या, ज़्यादा बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, बताएंगे? मुकदमा हो जाएगा। ज़्यादा बोलेंगे मुकदमा। आपका नाम क्या है? एडवोकेट बबलू रावत। एडवोकेट जी, यहाँ पे अनियमितताओं के बारे में काफ़ी चर्चा है, क्या ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल, अभी जो भैया ने बताया बिल्कुल सही बात होता है। अब आपको हम बता दें, यहाँ जितना मरीज़ नहीं आता है उससे ज़्यादा तो यहाँ पे दलाल खड़े रहते हैं। गरीब आदमी आता है, उसको यहाँ डॉक्टर साहब को देखने के बजाय उसको प्राइवेट हॉस्पिटल भेज देते हैं। जो जांच यहाँ इसको सरकारी हॉस्पिटल में करनी चाहिए वो प्राइवेट जांच करवा देते हैं। दलाल किस तरीके का? दलाल किस तरीके, जैसे किसी का अगर महिला हॉस्पिटल चले जाइए या यहीं पे कोई एक्सीडेंटल केस आता है तो उसको तुरंत यहाँ से रिफ़र कर दिया जाता है। भाई ये ट्रामा सेंटर बना हुआ है, तो यहाँ पे ट्रामा सेंटर जैसी यहाँ पे कोई सुविधा मिलती ही नहीं है।
दलाल इस तरह से मिलते हैं, किसी को अगर 1 यूनिट ब्लड की भी ज़रूरत होती है तो 10,000 पर यूनिट यहाँ पे दलाल के द्वारा यहाँ पे दिया जाता है ब्लड। और अगर किसी को नॉर्मल ऑपरेशन भी होना होता है महिला का, तो उस दलाल के द्वारा प्राइवेट में भेज के 20,000, 25,000, 30,000 रुपये उससे वसूली करके प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़बरदस्ती डाल दिया जाता है। दिक्कतें मतलब लगातार होती हैं। जी बिल्कुल, वही कहना है हमारा। यहाँ जितना मरीज़ नहीं आता है उससे ज़्यादा तो यहाँ पे दलालों की संख्या भरी रहती है। इस बात को लेकर सीएमओ साहब ने भी कभी ध्यान नहीं दिया, न सीएमएस साहब ने इस बात को ध्यान दिया। कोई ध्यान नहीं देता। मेन उच्च अधिकारी कभी ध्यान देते ही नहीं कि भाई साहब जब आपको यहाँ दिखाना नहीं तो आपको यहाँ हॉस्पिटल गेट पे आपका क्या काम है। भाई यही सारी दिक्कतें हैं। सफाई कर्मियों की कोई दिक्कत नहीं है भाई, जब उनको कुछ मटेरियल नहीं मिलेगा तो वो साफ़ सफाई कैसे करेंगे। मटेरियल भी सफाई कर्मियों को नहीं दिया जाता है। जब दिया जाता तो हॉस्पिटल में इतनी गंदगी थोड़ी ना होती भाई साहब। आप अभी जाएंगे, आप खुद देखेंगे, शौचालय तक आप चले जाइए तो वहाँ देख लीजिए इतना गंदगी वहाँ पे पड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। पीछे देखिए कुछ लोग खड़े हैं, इधर भी इन लोगों से ही बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। नाम क्या है आपका? अजीत प्रताप सिंह। अजीत जी, अभी हॉस्पिटल होकर आए या नहीं? जी अभी गए थे। हॉस्पिटल गए थे। अंदर कैसा माहौल है? बढ़िया है सब? नहीं, माहौल तो नहीं ठीक है। पहली बात तो जो है कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो इतनी बदतमीजी से बात करते हैं जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं। साफ़ सफाई का मामला भी बिल्कुल ठप है। अभी मैं गया था 1:57 पे मैं पर्चा बनवाने गया था, वो पर्चा भी हमारा नहीं बना। बोल दिए कि भाई टाइम ओवर हो गया, अब कोई मतलब नहीं है आपके पर्चे से, पर्चा नहीं बन अच्छा, पाएगा। अंदर दिक्कतें हो रही तो किस किस तरीके की दिक्कतें होती हैं आपको? अब जैसे एक्सरे रूम में जाइए तो वहाँ पे मतलब एक लोग हैं थोड़ा बुजुर्ग टाइप के हैं, वो तो ऐसे बात करते हैं जैसे लगता है कि उन्हीं का जो है प्राइवेट है, एक्सरे करते हो तो बहुत बदतमीजी से बात करते हो। दूसरा ये जो डायलिसिस जहाँ पे होता है इतनी गंदगी है, न चद्दर बदला जाता है न कुछ, कोई मतलब ही नहीं है उसका। ये समझ लीजिए कि केवल वहाँ पे डायलिसिस सेंटर बना के रखे, बाकी कोई मतलब नहीं उसका। मतलब डायलिसिस सेंटर में भी दिक्कतें होती हैं? बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल 100%। आपके जानने में कितने मरीज गए हैं वहाँ पे? 3 से 4 मरीज गए हैं, जबकि एक बार कराए हैं, उसके बाद दोबारा यहाँ नहीं आए हैं। क्योंकि भाई वही इंजेक्शन बार बार आप इंजेक्ट कर रहे हैं उसमें, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो है चद्दर नहीं बदल रहे हैं, ठीक है। तीसरा जो मशीनें हैं वो सब साफ़ ही नहीं हो रही। भाई एक पेशेंट का डायलिसिस होने के बाद मशीनें बार बार साफ़ करनी चाहिए। लेकिन एक बात बता दे, प्रधानमंत्री की ये योजना है फ्री डायलिसिस वाली, उस पर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, आपको मालूम है? भाई प्रधानमंत्री जी तो वहाँ से सुविधाएं भेज ही रहे हैं, इन लोग को व्यवस्था दे रहे हैं, हमारे देशवासियों को व्यवस्था दे रहे हैं। मगर अब ये लोग जो भ्रष्ट लोग यहाँ बैठे हुए हैं, भाई वहाँ से टेंडर हो गया, अब टेंडर जो लेके आया है वो पैसा दे के टेंडर खरीदा है, अब उसको भी पैसा निकालना है तो वो भी सीएमओ सबको पैसा दे रहा है। तो भाई वो दे रहा है तो वो कहाँ सुविधाएँ दे पाएगा, ठीक है। और सुविधाएँ बिल्कुल नहीं दे रहा, बिल्कुल सब एक कौड़ी व्यवस्था है उसकी। अब हॉस्पिटल के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पर भी कुछ लोग खड़े हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं हॉस्पिटल के अंदर की सुविधाओं के बारे में। नाम क्या है आपका? सुनी वर्मा नाम भैया। हॉस्पिटल में दिखाने आए थे? हाँ, हमारे एक मित्र हैं, उनके कुछ रिलेटिव यहाँ मौसा जी यहाँ एडमिट थे, तो आए थे उनको दिखाने। फिर वो उनकी कंडीशन ज़्यादा सीरियस थी, उनको डायलिसिस होना था। तो फिर यहाँ पे बात किया गया, वो तो बंद ही है, कभी चला ही नहीं डायलिसिस आज तक यहाँ, ना तो कोई मशीनें चल रही हैं। तो फिर उनको ज़्यादा सीरियस थे, फिर लखनऊ लेके गए। अभी गाड़ी मेरी थी, हमने कहा गाड़ी ले लेते हैं, वही आए थे। दिक्कतें क्या होती हैं यहाँ पे? यहाँ पे अगर जो कोई भी पेशेंट आप मौके पे, मैं अभी आया तो कम से कम 10 दलाल खड़े हैं वहाँ पे, और डॉक्टर से उनकी सेटिंग होती है, पूरा पैसा लेके और अपना जो है पेशेंट को दिखवाते हैं वहाँ पे। कोई भी काम पे, अभी कोई भी काम हो ऐसे लेके जेट तक, बिना पैसे के यहाँ कोई काम नहीं होता है। इमरजेंसी में जाओगे डॉक्टर सुनेगा नहीं आपकी। जिला चिकित्सालय में खड़े हुए हैं, आप आरोप लगा रहे हैं? नहीं, आरोप क्या, मैं सीएमओ को बुलाऊँ, मैं उसके सामने आरोप लगाऊंगा? सीएमओ खुद दलाल है, खुद पैसा लेता होगा, तभी तो दलाल यहाँ 10 कदम पे बैठे उनके सामने। यहाँ पे सीएमएस से आपने बात नहीं करी? सीएमएस, देखिए सीएमएस का फ़ोन नहीं उठेगा, और अगर जो उठेगा तो बताएंगे ठीक मैं दिखवाता हूँ, नेतागिरी करेंगे। वो अधिकारी नहीं, वो नेता हैं, मैं देखता हूँ उसको दिखवाता हूँ, ऐसे काम थोड़ी होता है। आप भी यहाँ पे दिखाने आए थे? हाँ, दिखाने आए थे। हॉस्पिटल क्या है, दलालों का अड्डा है ये, हॉस्पिटल थोड़ा नहीं है। जितने भी हॉस्पिटल सीएमओ चुपचाप अपने घर में बैठे हैं, उनको जब फ़ोन करो फ़ोन नहीं उठेगा, मंत्री विधायक हो रहे हैं वो। अब आप खुद सोचिए, 10 कदम पे सीएमओ ऑफिस है, यहाँ दलालों का जमेड़ा लगा हुआ है, तो क्या मतलब है इससे सीएमओ का, क्या मतलब है? शिकायतें आप लोग करते तो सुनवाई नहीं होती है? कोई मतलब ही नहीं। अभी हमने इसके पहले भी एक एप्लीकेशन दिया था सीएमओ साहब को कि जितने प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं वहाँ हाई स्कूल इंटर पास सुई लगा रहे हैं, आदमी मर जाए उनको क्या, उनको तो सिर्फ रकम से मतलब है ना। हाँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आदमी आता है, रेफर कर दिए, लखनऊ लेके जाओ, वहाँ लेके जाओ। हैं, यहाँ पे मरीज कौन सा आया था आपका? हमारे मित्र हैं, उनके मौसा जी आए थे। मौसा जी, क्या बीमारी थी उनको? कुछ ज़्यादा दिक्कत थी, वैसे बहुत ज़्यादा नहीं जानते। तो जब मैं आया तो बताया कि भैया
कंडीशन ज़्यादा है, डायलिसिस होनी है इनकी, तो उनको फिर लखनऊ लेके गए। ज़्यादा सीरियस थे, बोले यहाँ डायलिसिस की व्यवस्थाएँ अभी नहीं चालू हो पाई हैं किसी कारणवश, तो इसलिए उनको लखनऊ ले जाना पड़ा। लखनऊ ले। आपका नाम क्या है? शिव सिंह। शिव सिंह जी, यहाँ पे हॉस्पिटल में आए तो सुविधाएं क्या क्या मिली आपको? सुविधाएं यहीं मिली हैं, इमरजेंसी से कोई भी जगह पे जाइए तो उनके लोगों से मिलिए, बस लोगों से मिलके बातचीत करिए, फिर आपका काम होगा। लोगों से मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे, या फिर कोई मीडिएटर होता है उन लोगों से? मीडिएटर नहीं है, उनके एक लीडर हैं दलाल टाइप के, जो भैया बता रहे थे ऐसा ही है। यहाँ आप चाहिए कहीं भी पता कर लीजिए, ये सरकारी नाम का सरकारी है, बाकी कोई सुविधा ऐसी नहीं है। कितने पैसे लिए जाते हैं आप लोगों से? अगर आप लोगों से हमारे जैसे कितने भाई आते हैं और उनसे बात करते हैं, दलाल लोग आधा अपना रखते हैं, जो डॉक्टर तक पहुँचाते हों। ये तो सूचना है नहीं लमसम में। अभी एक केस था हाइड्रोसिल का, यहाँ ऑपरेशन के लिए बताया गया 10,000 रुपये जमा करने के बाद होगा ऐसा। अभी ऑपरेशन हो रहा है, आपको हम दिखा भी सकते हैं चल के, पर उसका पता नहीं है, अभी मिलेगा तो बता सकते हैं। 10,000 रुपया की डिमांड हुई? जी होता है। दे दिए? दिए नहीं, अभी दे रहे हैं, काम चल रहा, देने के लिए बोले हैं, व्यवस्था करिए, हम काम कर रहे हैं। व्यवस्था करिए काम का क्या? हाल ही में मैं 1-1.5 महीने पहले आया था, तो एक डिलीवरी के नाम पे 3500 रुपये लिए गए थे। फिर मैंने CMS को अपने नंबर से फ़ोन किया, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है और आप किसी के चक्कर में फंस गए हो, मैं इसको दिखवाता हूँ। फिर मैं उस दिन यहाँ 2 घंटा रुका, मेरे साथ 7-8 लोग और भी बैठे थे। मैंने जिन लोगों से पूछा सब ने कहा भैया मुझसे 4,000 लिए गए, किसी से 5,000 लिए गए, या तो बोले कि आप ले जाओ प्राइवेट ले जाओगे वहाँ 20,000 खर्चा आएगा और मेरे यहाँ 3,000-4,000 में काम हो जाएगा। तो बिना साफ़ सफाई के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। आप कहीं जाइए, गंदगी इतनी ज़्यादा है, बैठने का मन तो बिल्कुल ही करेगा नहीं। यह हॉस्पिटल है भाई, साफ़ सफाई बनाए रखने के लिए। अच्छा, डायलिसिस के लिए आपका मरीज है वो, तो क्या अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर था, ICU यूनिट थी? ऑक्सीजन सिलेंडर कुछ नहीं था, उन्होंने बोला मेरे यहाँ कोई व्यवस्थाएं नहीं है, अभी कुछ कारणवश नहीं चालू हो पाई, यही हमको बताया गया, और बाकी आप प्राइवेट देख लीजिए, कहीं भी ले जाइए। तो फिर उसको लखनऊ मेडिकल के लिए ले जाया गया। लखनऊ मेडिकल कॉलेज? जी जी। तो देखिए साफ तौर से अनियमितताएं पता चल रही है, और भी अंदर चलेंगे। पागल में ही यहाँ पर डायलिसिस यूनिट भी है, वहाँ भी चलते हैं, कोशिश करते हैं वहाँ भी अंदर ही बात करने की, और यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं और लोगों से ही बात करेंगे और जानेंगे कि दिक्कतें किस तरीके की होती हैं यहाँ पे लोगों को। डायलिसिस यूनिट के जस्ट बाहर पे हूँ, आप देख सकते हैं पीछे डायलिसिस यूनिट है। डायलिसिस यूनिट के अंदर भी कुछ नॉर्म्स होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है जाने के लिए। फिलहाल यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। हॉस्पिटल में है कि कौन सा मरीज था, किसको दिखाने आए थे? मरीज हमारी तो समस्या उधर से पैदा हुई है, महिला अस्पताल से। क्या दिक्कत हुई? ऑपरेशन हुआ था हमारे छोटे भाई की वाइफ को। ऑपरेशन कोई तरीके से गलत हो गया भैया, तो यहाँ से कुरमेरी रेफ़र किए। कुरमेरी से फिर लेके वहाँ वो बोले कि आप ट्रामा सेंटर रेफ़र किए। मरीज की हालत इतनी गड़बड़ देखे कि हम उसको फिर प्राइवेट डिवाइंड में ले गए। अभी तक जो हमारे पास जेवर पैसा था सब लग गया, अब खेत बेचने का नंबर आ गया हमारा। दिक्कत क्या हुई? दिक्कत क्या, ऑपरेशन कुछ गलत हो गया यहाँ। कहाँ पे? महिला अस्पताल, यही सरकारी में, इसी हॉस्पिटल? इसी हॉस्पिटल में जो बगल में बना हुआ है वहीं पे। 8-10 दिन से हम लोग वहीं परेशान हैं। आज पता चला कि ये लोग एक लोग यहाँ पे एडमिट है, तो उनको देखने आए हैं, मिलने वाले हैं। तो यहाँ की बात करिए ही ना। यहाँ पे सब गवर्नमेंट कितना भी करे, लेकिन यहाँ पे कोई करने वाला नहीं, कोई अपनी जिम्मेदारी निभाने वाला नहीं है। शिकायत नहीं करते आप लोग? शिकायत किससे करें? उनसे कहो तो छुट्टी पे है, उनसे कहो तो वो आते नहीं है। वो ज़्यादा कोई सुनने वाला आम आदमी का नहीं है, जान लीजिए। बस पैसा तो पाते हैं तनख्वाह का अपना, वही सब भैया चल रहा है, सब वही सब है, क्या बताया जाए। अब हम लोग इतना परेशान हैं वहाँ पे, जितना जेवर था, जितना कुछ था। भी डिवाइंड में हमारा पेशेंट है, नाम भी उसका दीपाली मिश्रा है। आप मालूम भी कर सकते हैं जाके वहाँ पे कि हमारा पेशेंट वहाँ पे है कि नहीं है। तुम क्या बताएं, यहाँ पे सब वही। आपका पूरा नाम क्या है? हमारा सूर्यकांत मिश्रा। और कहाँ पे रहने वाले हैं आप? हम यहाँ उधौली अम्बौर के हैं। ये बाराबंकी जिला लगता, थाना सफदरगंज है, तहसील नवाबगंज है, वहीं के हैं। मतलब हॉस्पिटल में अनियमितता है बहुत है भैया, कुछ कह नहीं सकते। आपका नाम भैया क्या है? अंकित वर्मा नाम है। अंकित जी, क्या दिक्कतें होती हैं इस अस्पताल में? अरे भैया, हमारे यहाँ डायलिसिस करवाने के लिए आए थे। यहाँ तो ना ग्लव्स हैं भैया, वही इंजेक्शन बेर लगा रहे हैं, ना कोई साफ सफाई है, ना कुछ। संक्रमण की वजह से हेपेटाइटिस C हो गया उनको, अब संक्रमण की मार झेल रहे हैं। यहाँ पर दिक्कतें बहुत हैं? बहुत सारी दिक्कतें हैं। अंदर ICU यूनिट है? वो भी नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर? ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं है भैया। डॉक्टर तो होंगे? डॉक्टर आते हैं, कब बताते हैं। ये डॉक्टर आज तक हम जान ही नहीं पाए कि मेन डॉक्टर कौन है। डॉक्टर होता ही नहीं है कोई, कुछ नहीं। हम आज तक यही नहीं जाने पाए कि मेन डॉक्टर है कौन आखिर। पूरी तरीके से सब भैया व्यवस्था सब अस्त व्यस्त है, कुछ यहाँ कोई। कभी सीनियर से इनके शिकायत नहीं की आप लोग? शिकायत भैया हम लोग किससे करें, हम लोग ऐसे मारे पड़े हुए हैं।
अब इलाज करवाएं कि चले शिकायत के पीछे दौड़े। मान रहे हैं जी वाला कौन है, कौन सुनता है शिकायत? शिकायत करे भी तो किससे करें, सब तो एक जैसे हैं। मालूम है ये विभाग ब्रजेश पाठक जी के हाथ में है, उप मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री हैं पर वो थोड़े ना सब देख सकते हैं। यहाँ भी तो किसी मत्थे अगर कर दिए हैं तो इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों की सुने, देखें, समझें। यहाँ कौन सुनने वाला? सीएम साहब बैठे हैं या सीएमओ साहब बैठे हैं, कुछ देख रहे हैं? कुछ नहीं देख रहे हैं। आप मरते रहो, आते रहो, जाते रहो, मृत्यु तक हुई है यहाँ, मर्डर तक, एक जान चली गई यहाँ डायलिसिस में। ऐसे हालातों में क्या बताया जाए? आप पूरा नाम क्या लिखते हैं? विजय कुमार वर्मा। डायलिसिस में किसकी जान चली गई? एक मरीज था हमसे पहले, हम लोग डायलिसिस कराए, उससे पहले एक मरीज था, उसकी जान चली गई यही डायलिसिस कराने के बाद। और संक्रमित तो हो ही रहे हैं लगातार। आप समझ लीजिए कि 50 लोग संक्रमित हैं, सैकड़ों की संख्या हो गई धीरे धीरे, जो सुनवाई नहीं हो, संक्रमित हो रहा है। तो धीरे धीरे डायलिसिस सेंटर के बाद अब हम ट्रॉमा सेंटर के पास में आ गए हैं। घुसते ही आप यहाँ की तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पे सफाई कर्मचारी लग गए हैं और आप देख रहे हैं एम्बुलेंस किस तरीके से इधर पीछे गुजर करके इस पानी से आ रही है। अगर स्ट्रेचर से अगर कोई मरीज जाता है तो उसके तीमारदार कैसे मरीजों को ट्रॉमा सेंटर के अंदर ले जाएंगे। आपको बता दें, बाराबंकी का ये मुख्य चिकित्सा केंद्र है जहां पर यहाँ पर लोग आते हैं, पूरे जिला भर से लोगों से जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। नाम क्या है आपका? नमन दुरिया। यहाँ पे किस तरीके की दिक्कतें होती हैं या किस तरीके की सुविधाएं हैं? सुविधाएं तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो वसूली की जाती है, जो बाहर के अस्पताल प्राइवेट होते हैं और सरकारी हॉस्पिटल में कोई अंतर नहीं रह गया है। प्राइवेट वाले भी रुपये लेते हैं ऑपरेशन के और सरकारी वाले भी ऑपरेशन के रुपये लेते हैं, और दवाइयाँ सरकारी के बजाय प्राइवेट की दवाई रखती हैं, बाहर की दवाई लिखते हैं। इससे बहुत सी समस्याएं हो रही हैं। कुछ गरीब आते हैं, उनके पास कुछ रुपये नहीं है, तो वो दवाइयाँ कहाँ से लेंगे? सब जांचें बाहर से लिख रहे हैं, ये सब कहाँ से सब कराएंगे गरीब आदमी? आप यहाँ मरीज को दिखाने आए थे? हाँ, मरीज के हमारे कुछ लोग हैं यहाँ पे एडमिट, तो उनके जरिए हमको पता चला है बात। यहाँ पता चला? हाँ, पता चला। आप भी यहीं पे दिखाने आए थे मरीज को? हाँ, हम भी आए थे, इनके साथ ही आए थे। साथ में आए थे। किस तरीके की दिक्कतें यहाँ पे दिखाई दी आपको? यहाँ पे पहली बार रात में कभी भी आप आइए, तुरंत यहाँ से लखनऊ रेफ़र कर देते हैं। चाहे कैसी भी छोटी भी प्रॉब्लम होगी तो तुरंत ही लखनऊ के लिए भेज देंगे। चाहे मरीज़ ठीक भी हो जाए, प्राइवेट जाएगा तो उसमें लेते हैं पैसा वैसा। यहाँ पे इसीलिए सब लोग आते हैं, गरीब आदमी आते हैं, उनसे पैसा लिया जाता है। जी बिल्कुल। देखिए और भी लोग हैं। नाम क्या आपका? जी आशु चौधरी। आशु चौधरी जी यहाँ पर आए हुए हैं, ट्रॉमा सेंटर के बाहर ही इसी दिक्कत है, यहाँ पे मरीज दिखाने आए थे? जी। क्या किस तरीके एडमिट थे, उनको देखने आए थे। किस तरीके की दिक्कतें यहाँ पे आपको दिखाई? यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी आपने देखा होगा, जब आप एंट्री किए होंगे तो बाएं हाथ पर डायलिसिस सेंटर बना हुआ है। डायलिसिस सेंटर लगभग 1 साल से ये ऑपरेट हो रहा है। ठीक, अभी कुछ दिन पहले, करीब 15-20 दिन पहले एक आदमी यहाँ पे मर गया। डायलिसिस सेंटर में इतनी कमियाँ हैं कि पूछिए मत। ना तो ऑक्सीजन की व्यवस्था है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ये यूनिट चलाई है। प्रधानमंत्री जी ने ये यूनिट चलाई, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि हमारे देश प्रदेश के लोग, जो कि बहुत गरीब लोग रहते हैं, तो डायलिसिस चूँकि 2-2.5 हज़ार रुपये इसकी कास्ट आती है, पहली बार कराएंगे तो 8-9 हज़ार रुपये कास्ट आती है। तो ये पैसा चूँकि आम किसान मजदूर लोग नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे पेशेंट आए जिन्होंने कहा है कि मुझे मौत का इंजेक्शन लगा दूँ, मैं मर जाऊँगा, क्योंकि सब ज़मीन अपनी बेच चुके हैं, डायलिसिस नहीं करा पा रहे थे। तो प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा कि एक डायलिसिस सेंटर पूरे देश में हम चलाते हैं। उस डायलिसिस सेंटर में आप देख लीजिए कितनी अव्यवस्था है। ना तो ऑक्सीजन की व्यवस्था, डायलाइजर मशीन साफ़ करने की कोई वो नहीं है, डॉक्टर नहीं बैठते हैं, ऑपरेटर जो है वो यहाँ से नदारद रहता है, सफाई कर्मी आप देख लीजिए सफाई क्या है, बेड सीटें हफ्ते पर बदलती, एक ही इंजेक्शन से 10 पेशेंट को इंजेक्शन लगाया जाता है। लगभग 100 से ऊपर पेशेंट जो है हेपेटाइटिस सी के संक्रमित है यहाँ पर, एक पेशेंट मर भी गया। ये हालत है यहाँ पर। नहीं तो शिकायत नहीं करते आप लोग? कौन शिकायत? अरे शिकायत होती है तो सब चोर मौसैद भाई। यहाँ पर बैठने वाला सेमे से लेके सेमो और ऊपर तक के वो खाली जो है वो ब्रजेश पाठक जी जो घूमते हैं अस्पतालों में, दिखावा है सिर्फ। ये खोखले हैं। इनको देखना चाहिए कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी से जुड़ी हुई योजना है, उसमें ये लापरवाही है। आप देख लीजिए। नहीं तो आपने तो सिर्फ बता दिया एक पर्टिकुलर विभाग के, और बाकी अगर बात करें तो कैसा है? सारे विभाग ऐसे हैं, सारे विभाग। अगर आप देखिए, गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, और आज भी गांधी जी आज़ादी दिला रहे हैं। आपके पास पैसा है तो बीमारी से आज़ादी मिलेगी, आपके पास पैसा है तो अन्याय से आज़ादी मिलेगी। गांधी जी आज चलते हैं। अभी दो लोग मिले हमको यहाँ पर, तो बताने लगे 10-10 हज़ार रुपया अभी ऑपरेशन के नाम पर दिए हैं। पूछ लीजिए, सब लोग तीमारदार खड़े हैं यहाँ पर, क्या ये पैसा नहीं लेते? बिना पैसा लिए अस्पताल में कोई डॉक्टर देखने वाला नहीं है यहाँ पर। और रात में आ जाइए तो यहाँ पर स्वीपर इंजेक्शन लगाते हैं बेचारे, सफाई कर्मी यहाँ पे इलाज करते हैं, डॉक्टर यहाँ से नदारत रहते हैं। ये आलम है अस्पतालों का। रात में डॉक्टर नदारत रहते हैं डॉक्टर। चाचा ऐसा है यहाँ पे? हम पहली बार आए हैं। पहली बार है? सुविधा मिली कुछ? अभी तो हम मरीज को देखने आए थे। अंदर किस तरीके की दिक्कतें दिखाई दी?
अंदर थोड़ा लाइट पैड और गर्म ज़्यादा है, ये बाकी को तो कुछ मरीज़ को दिखा देते हैं, कुछ मरीज़ को रह जाता है। कुछ को दिखा देते हैं, कुछ लोग रह जाते हैं। जिसका जुगाड़ है वो तो जुगाड़ ही काम होता है ना, जुगाड़ से हो जाता है। तो किस तरीके का जुगाड़ लगाना पड़ता है? अब किसी को चाय पानी कराओ, किसी को पीछे रास्ते से कुछ दे दो, रास्ते देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है रुपया? अब ये तो कोई लिमिट थोड़े कोई मुट्ठी बंद करके देता है। अरे मुट्ठी कम से कम कितना देना पड़ता है? अरे जो 1000-500 कभी कब काम चल जाता है, ज़्यादा बड़ा है तो उसको ज़्यादा देना चलता है, ऐसे काम नहीं चलता है। बिना फ्री में काम नहीं होता है। या कोई ताल्लुकात या कोई अंदर कोई अगर स्टाफ का है, आप उसको कभी आम खिला गए या कुछ खिला गए तो ले ले, जिससे मतलब मजबूत सेटिंग होगी तभी होगा, तभी काम होगा, ऐसे नहीं होगा। तो शिकायत नहीं कर देते आप लोग? क्या करें, कहाँ जाएंगे आप? जहाँ जाएंगे वो बक्से में डाल दीजिए, बक्से के बाद उसको फाड़ के फेंक देंगे, वो कहाँ जाएगा? सुनवाई के नाम पे कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ सुनवाई नहीं होती है, ये तो खाली कुछ सुनवाई नहीं होती है। नहीं होती है। किसको दिखाने आए थे? हम अपने पतवाह लेके आए। पतवाह को देखा नहीं गवाह यहाँ पे? देखा गवाह है, लेकिन दाम दियो काम, दाम दियो काम नहीं, कुछ नहीं होता। फ्री में काम नहीं होता। तो सरकारी चिकित्सालय है, यहाँ शिकायत नहीं करते बड़े अधिकारी से? शिकायत कहाँ करी? अब घूस हम तुम बिक जा, दुनिया बिकत है तो का तुम न बिके हो भैया? हम कहे थे साहब, हम दूसरे हिसाब वक्त भी है। अरे तो मतलब यहाँ मीडिया भी नहीं सुनती है? मीडिया उडिया सब सुनते नहीं, तो कह रहे हो कि घूस मिल जाए तो मुँह बिक जाइए। जो छपरा ताने हैं उनके छपरा, जिनके नहीं उनके पक्के घर फिर से बने, कहाँ सुनवाई हो? कोई के नहीं होता। वही कि देखिए सुनवाई नहीं होती है। ये बाराबंकी का जिला अस्पताल है, यहाँ पर मैं आया डायलिसिस को लेकर के, तमाम अनियमितताएं को लेकर के तमाम खबरें वायरल हो रही थी, तो मैंने सोचा एक बार जिला अस्पताल में आकर देखूं, यहाँ पर ये भी जानूं कि किस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं। तो हर विभाग के जो लोग बाहर से लेकर के अंदर तक के समय जस्ट ट्रॉमा सेंटर के जस्ट बाहर खड़ा हुआ हूँ, तो आप तस्वीरें देख रहे हैं जस्ट ट्रॉमा सेंटर के बाहर। ये जल भराव की समस्या, निकासी के लिए अभी देखिए तुरंत यहाँ पर निकासी की व्यवस्था कराई गई है। जब पता चला मीडिया आ गई तो समझ सकते हैं किस तरीके की दिक्कतें हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं कि ग्राउंड स्तर पे जो सबसे अंतिम व्यक्ति है, अगर किसी को डायलिसिस की ज़रूरत है, अगर इस तरीके के अगर मरीज हैं तो उनको फ्री में सुविधा दी जाए। दूसरी तरफ ये तक पता चलता है कि अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर, ICU यूनिट किसी की भी व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पर ये तक बताया जाता है लोगों द्वारा कि यहाँ पर फ्री सुविधा के जगह पे 10-10 हज़ार रुपए तक लिए जाते हैं। साहब, जिस समय खबर कर रहा हूँ आप देख सकते हैं पीछे तमाम लोग ये खबर देख रहे हैं हमारे साथ में, और तस्वीरें आपके सामने है। सभी यहाँ पर बयान कर रहे थे कि दिक्कतें काफ़ी हैं साहब, जांच क्या होगी इसकी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन जिस तरीके से ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लगातार जा करके तमाम अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सुविधाएं जो नहीं हैं, जो दिक्कतें हैं, उसको सॉल्व की जा रही हैं। देखने वाली बात होगी आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क सब्सक्राइब कर दें, और आपके ज़िले में अगर कोई समस्या है, आपको पर्सनली कोई समस्या आपके क्षेत्र में हो रही तो वो भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपके क्षेत्र में आऊँगा, आपके मुद्दे उठाऊँगा ज़रूर। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।